नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्रत की जिसे हिंदू धर्म में सबसे कठिन और सबसे फलदायी माना जाता है, जेठ एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक दिन का यह व्रत साल की सभी एकादशियों के बराबर फल दे सकता है? क्यों इस दिन पानी तक नहीं पिया जाता और इस व्रत को करने से आपको क्या-क्या फायदे मिलते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे इस व्रत का महत्व, इसकी कथा, नियम और इसके अद्भुत लाभ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं कि एकादशी क्या होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में दो एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। एकादशी का व्रत रखने से मन, शरीर और आत्मा तीनों की शुद्धि होती है। ये व्रत सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से भी बहुत लाभदायक माना जाता है। अब बात करते हैं कि जेठ महीने की एकादशी इतनी खास क्यों है। इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला का मतलब होता है बिना जल के। इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति पूरे दिन न तो अन्न खाता है और न ही पानी पीता है। यही कारण है कि इसे सबसे कठिन व्रत माना जाता है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इस एक व्रत का फल साल भर की 24 एकादशियों के बराबर मिलता है। यानी अगर कोई व्यक्ति पूरे साल एकादशी नहीं कर पाता तो वह सिर्फ इस एक दिन व्रत रखकर सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर सकता है। अब जानते हैं इस व्रत से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा। महाभारत के समय की बात है। पांडवों में से एक भीमसेन को भोजन बहुत प्रिय था। वह कभी भी भूखे नहीं रह सकते थे, इसलिए वह बाकी पांडवों की तरह हर एकादशी का व्रत नहीं कर पाते थे। तब उन्होंने महर्षि व्यास जी से इसका समाधान पूछा। महर्षि व्यास जी ने उन्हें कहा, यदि तुम साल की सभी एकादशियों का फल पाना चाहते हो तो जेठ महीने की निर्जला एकादशी का व्रत करो। भीम ने इस व्रत को पूरी श्रद्धा से रखा, बिना जल के, और उन्हें सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हुआ। इसी कारण इस व्रत को भीम एकादशी भी कहा जाता है। अब जानते हैं इस व्रत को सही तरीके से कैसे किया जाता है। एक दिन पहले यानी दशमी से ही हल्का भोजन करें। एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। पूरे दिन व्रत रखें। यदि संभव हो तो निर्जला भगवान का नाम जपें और भक्ति में समय बिताएं। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। ध्यान रखें, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो निर्जला व्रत करने की कोशिश ना करें। आप फलाहार व्रत भी कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, इस व्रत को रखने से क्या लाभ मिलते हैं? एक, पापों से मुक्ति। मान्यता है कि इस व्रत से पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। दो, भगवान विष्णु की कृपा। इस दिन सच्चे मन से पूजा करने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तीन, धन और समृद्धि। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। चार, मनोकामना पूर्ति। जो भी इच्छा आप सच्चे मन से मांगते हैं उसके पूरे होने की संभावना बढ़ती है। पांच, स्वास्थ्य लाभ। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो उपवास शरीर को डिटॉक्स करता है, पाचन तंत्र को आराम देता है और मन को शांत करता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जेठ एकादशी यानी निर्जला एकादशी क्यों इतनी खास मानी जाती है। यह व्रत सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। अगर आप भी इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करते हैं तो आपको इसके अद्भुत लाभ जरूर मिलेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।